अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माई सेल्फ आसिफ हुसैन और बिलोंग करता हूँ मटन से, और पेशे से मैं एक टीचर हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल अनंतनाग में काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है इस बिजनेस कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आपके सामने रूबरू होने का, और इस बिजनेस का जो सबसे मेन प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का नाम है मार्केटिंग प्लान। पहले हम इसी मार्केटिंग प्लान को ही लोगों को सेल करते हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी जो हमारे पिकअप सेंटर्स में प्रोडक्ट्स होते हैं फिर हम उनको बाद में सेल करते हैं। और इस मार्केटिंग प्लान जिसको हम इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आज मैं आपको यही मार्केटिंग प्लान इस व्हाइट बोर्ड पे शो करूंगा, और आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, और आप अपने सामने पेन और कॉपी रखिए या डायरी रखिए, वट एवर यू हैव, जो अभी आपके सामने है, और ताकि आप इसका नोट ले लें, और आपको जो है ये मार्केट में जब आप कल अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने जाओगे तो आप उनके साथ जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से इस मार्केटिंग प्लान को शेयर कर सकते हो। आप वहां से जो है वो आप एक अच्छे रिजल्ट लेके जो है वहां से आओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट्स हैं, और हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अपना अपना एक मार्केटिंग प्लान होता है, और हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है जिसको हम आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और उसका भी अपना एक मार्केटिंग प्लान है। पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हर कोई जो भी इस जूम मीटिंग में अभी साथी जुड़े हुए हैं, हम कोई ना कोई काम करते ही करते हैं, जिस काम से हम अपने घर का जो चूल्हा वो जलाते हैं, और वो काम हम कहां से क्या करते हैं। दो चार तरीके हमारे पास जो है वो पैसा कमाने के। पहले मैं उनकी बात थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहला काम जो है, हम जॉब क्लास से हो सकते हैं, कोई ना कोई जॉब, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या चाहे वो सरकारी जॉब हो। तो यहां से हम जॉब से हम पैसा कमाते हैं, नंबर एक। नंबर सेकंड, दूसरा तरीका जो पैसा कमाने का क्या है कि हम जो है वो बिजनेस क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। बिजनेस क्लास जो है, जिनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जिनके करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, तब जाके वो जो है महीने में 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो है वो कमाते हैं। यहाँ ये एक जरिया है, ये भी एक जरिए मार्श है जहां से हम पैसा कमाते हैं। और तीसरा तरीका जो है हमारे पास जो होता है, हम कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, हम किसी प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं। हम डॉक्टर हो सकते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, हम इंजीनियर हो सकते हैं, हम लॉयर हो सकते हैं, या हम कोई और प्रोफेशन के साथ बिलोंग कर हो सकते हैं। तो ये जो है वो ये भी एक तरीका है जहां से हम पैसा कमाते हैं। और उसके साथ साथ और एक तरीका जो है वो पैसे कमाने का, दैट्स कॉल्ड मैनुअल फिजिकल लेबर, जो आम मजदूरी के साथ वाबस्ता है, जो दिहाड़ी में काम करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जो है वो 400-500 जो है वो कमा लेते हैं। तो ये भी एक तरीका जो है वो, इन दो चार तरीकों से हम पैसा कमाते हैं, और हम इससे अपने घर का चूल्हा जो है वो जलाते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये सारे तरीके हमारे पास है, क्या अभी जितने भी साथी इस जूम मीटिंग में हैं, उनमें से कुछ साथी तो है जो ये जॉब करते हैं, मगर क्या वो इस जॉब से अपने सपने पूरे कर सकते हैं? पॉइंट आंसर ये है कि नहीं कर सकते। और जितने भी मेरे फादर भी जो है वो जॉब में ही थे, वो रिटायर्ड जो है वो टीचर आ गए, मगर उनका जो सपना था वो सपने जो है वो पूरे नहीं हुए। और ना ही उसने, जब वो रिटायर हुआ, ना ही उस रिटायरमेंट के उस बाद उसने अपने बेटे को जो है वो अपनी उस कुर्सी पे बिठाने की उसमें ताकत थी, क्षमता थी। वो रिटायर हो गए और उनकी इनकम जो है वो नीचे आ गई, और 1/3 पे आगे, जो है परसों बात कर रहा था। और बिजनेस जो है, दैट मीन्स कि अब बहुत सारे हम यहाँ पे जो साथी है जो ओवर एज भी हुए होंगे, और जिनमें उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और आज आप देखते हैं कि कंपटीशन कितना है। तो उसका मतलब है कि जॉब तो अब हमारे बस की बात नहीं है, ये अब दिन ब दिन कठिन से कठिन होता जा रहा है। और जहां 400 की वैकेंसी निकलती है, और वहां पे जो है वो 10-10 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख लड़के जो है वो फॉर्म भरते हैं। दूसरा जो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं पे दुकान खोली और वहां से मैं पैसे कमा रहा हूं, तो उसको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं।
मगर बिजनेस का ये है, जहां आप कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं, जहां आप कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जहां आप 200 100 250 80 लोगों को जो है वो हायर करते हैं, उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं और वहां से आप पैसा कमाते हैं। ये इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम ये भी नहीं कर सकते। प्रोफेशनल बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये भी हमारे बस की बात नहीं है। तो ये यहाँ से दैट मींस कि ये सारे रास्ते हमारे लिए अभी बंद है। ये मैनुअल फिजिकल लेबर ये तो हम अगर करेंगे भी तो इससे भी हमारे घर का चूल्हा ही जलेगा, मगर हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। तो इससे इसका मतलब है कि इन सारे कामों से हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं होते, हमारे घर का चूल्हा जलता है। अब कौन सा ऐसा काम है जिससे हम अपने घर के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं। और ये काम जो हम दिन रोज रोज करते हैं, इससे तो हम अपना घर का चूल्हा जलाएंगे, बट जो हमारे सपने हैं वो कैसे पूरे खोजेंगे, उसके लिए आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके में हम जुड़े हुए, जिसको हम कहते हैं राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस जिसको हम कहते हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे अगर हम काम करेंगे तो हम अपने ड्रीम्स जो है वो पूरे कर सकते हैं। ड्रीम्स, हम यहाँ अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अब ये ड्रीम पूरा करने के लिए हमें इस आरसीएम बिजनेस में करना क्या है, मैं उसके ऊपर जो है वो बात करूंगा आपके सामने। देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि हर कोई अब कोई ना कोई काम करता है। हमारे पास अल्लाह ताला ने जो है 24 घंटे जो है वो हमें मिले हैं। हर कोई इंसान जब सुबह उठता है तो उसके अकाउंट में 24 घंटे आ जाते हैं। हम देखेंगे इन 24 घंटों में हम करते क्या है, हम इनका थोड़ा सा हिसाब करेंगे। देखिए, सुबह सवेरे जब सारे उठते हैं तो काम, कोई मजदूरी के लिए जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है, कोई प्राइवेट जॉब में जाता है। तो 8 घंटे जो है हम कम से कम वर्क करते हैं। वर्क हमारा 8 घंटे का होता है। दूसरा जो है 8 घंटे जब हम शाम को आते हैं तो हम स्लीप करते हैं, हम सो जाते हैं। सोने में भी 8 घंटे लग जाते हैं। 8 + 8 हो गए 16। 16 4 घंटे हम कहेंगे ये हम लगाएंगे खाने पीने में या सोने में, या खाने पीने या उसको कहते हैं कि ये नमाज वगैरह शगैरह, इसमें भी अगर हम 4 घंटे लगाएंगे तो ये बन जाते हैं टोटल 20 घंटे। तो फिर भी हमारे पास 4 घंटे कहीं ना कहीं है। इन 4 घंटों को हम कहीं ना कहीं जाया करते हैं, या तो सोशल मीडिया पे, या तो कहीं दुकान पे, या तो कहीं और। अगर हम मानो ये इन 4 घंटों में से भी मैं आपको 2 घंटे देता हूं लेजर के लिए, लेजर टाइम, उधर उधर थोड़ा सा घूम फिरने के लिए, फिर भी हमारे पास 2 घंटे जो है वो बच जाते हैं। और ये सिस्टम क्या कहता है, ये आरसीएम बिजनेस कहता है कि अगर यही 2 घंटे जो आपके बचते हैं, जो आपके कहीं जाया हो जाते हैं, अगर यही 2 घंटे आप इसमें इस्तेमाल करोगे, ये काम आपको क्या करना है, 1 से लेके 2 घंटा डेली करना है, 1 to 2 hours डेली। और क्या कितने टाइम तक करना है, 1 से लेके 5 साल तक करना है। तो ये सिस्टम गारंटी करता है कि 5 साल के बाद जो है वो आपके जो मंथली इनकम होगी, मंथली मंथली इनकम जो होगी वो कम से कम 50, यही 2 घंटे जो हमें जाया होते थे दुकानों पे या कहीं सोशल मीडिया पे, अगर यही 2 घंटा हम काम करेंगे, 1 से 2 घंटा डेली काम करेंगे और यही काम करते करते 1 से 5 साल गुजारेंगे इस बिजनेस में, तो हमारी जो महीने की आमदनी है वो 50,000 से ज्यादा हो सकती है। अब आप बोलोगे, किसी ना किसी अगर कोई नया साथी है उसके दिमाग में डाउट हो जाएगा, अरे मैं तो दिन में 8 घंटे काम करता हूं, मैं तो महीने में 30 20 25 हजार ही कमा लेता हूं, मगर यहाँ पे 1 से 2 घंटा ही काम करना है तो यहाँ पे 50,000 की इनकम आ जाएगी। मगर ये तो कुछ झूठ लगता है। ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं है। ये सिस्टम आपको गारंटी करता है कि अगर आपने इस सिस्टम में 1 से 2 घंटा दे दिया और 1 से 5 साल तक ये काम किया, तो आपके घर में जो है वो 50,000 की इनकम आ सकती है। अब इस 50,000 की इनकम को कमाने के लिए आपको करना क्या है, देखिए क्या है। हर कोई इंसान जो है दुनिया में 2 काम करता है। पहले मैंने आपको बता दिया कि टाइम तो हमारे पास है, ये काम करने के लिए हमारे पास टाइम है जो कहीं ना कहीं जाया होता है। अगर उसी वेस्टेड टाइम को हम प्रोडक्टिव बनाएंगे तो इसमें अगर हम 1 से 2 घंटा काम करेंगे तो क्या करना है उन 1 से 2 घंटा में, याद ख्याल रखिएगा। पहला काम, हर कोई इंसान पैसा कमाता है तो वो उसको खर्च करता है, एक्सपेंडिचर में कर देता है। हम सारे कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद हम कपड़े लाते हैं घर में जो किचन में जो जरूरत चीजें लगती है, बच्चों की फीस लगती है, बाकी बाकी बिजली का बिल, वो ये वगैरह शगैरह, तो ये सारा जो हम खर्चा भी हम करते ही करते हैं। दूसरी बात,
जब हमने पैसा खर्च किया तो हमने वहां से मोबाइल लाया, या हमने खर्च किया तो हमने किसी टीचर की फीस पे की, या हमने पैसा कमा के लाया, हमने किसी डॉक्टर की जो है वो फीस पे की। तो ये जब हम ये फीस पे करते हैं तो हमें वो डॉक्टर अच्छा लगता है, हम बोलते हैं कि हमने हमें जो है उस डॉक्टर ने अच्छा ट्रीट किया, हम ठीक हो गए, या उस टीचर ने मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाया, मेरे बच्चे को जो है वो उसमें ग्रूमिंग हो गई, तो वो टीचर बहुत अच्छा है। मैंने ये मोबाइल फोन लाया, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके पिक्सल अच्छे हैं, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है, ये सैमसंग का है या कहीं और का है, रेडमी का है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पैसा खर्च करते हैं चीजों के ऊपर, तो हम उन चीजों की क्वालिटी की जो है वो पजीराई करते हैं, तारीफें करते हैं। तो दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी करते हैं। जो अच्छी चीजें होती है उनको हम अच्छा बोलते हैं, जो बुरी चीजें होती है, बुरे लोग होते हैं, उनको हम बुरा भी बोलते हैं। तो दैट मीन दोनों चीजें चलती है, ये दो काम हम करते ही करते हैं। मगर पुराने तरीके से जब हम ये काम करते थे, जो आज तक हमारा सिस्टम था, जो आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले हमारा सिस्टम था, तो ये दोनों काम तो करते करते हैं, मगर ये दोनों काम हमारे जो है वो खर्चे में ही आते हैं, एक्सपेंडिचर में ही चले जाते हैं। खर्चा हमने किया, ये तो खर्चा ही हो गया। जिस चीज की भी हमने तारीफें की, वहां से हमारे घर में पैसा नहीं आया, बट उल्टा हमारे घर से पैसा निकला। डॉक्टर के पास जाते थे, आधे घंटे में ही बारी आती थी, मगर जब डॉक्टर की तारीफें हो गई, उसकी भीड़ लग गई, और अब वो 2 दिन के बाद जो है वो टोकन लेना पड़ता है, 3 दिन के बाद। उसका फी 50 रुपए था, 100 था, अब 300-400 रुपए का फी भी भरना पड़ता है। दवाइयां जो पहले पहले इतनी महंगी नहीं थी, आज वही दवाइयां जो है बहुत सारी महंगी हो गई है। तो उल्टा जो है वो ये दोनों काम हमारे खर्चे में ही जाते थे। अब दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, फिर से मैं वही बात करूंगा, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अब एक सिस्टम आ गया, कहता है अरे पुराने तरीके से ये काम करते थे तो आपको खर्चा होता है, अब मैं एक नया तरीका ढूंढ के लाया है दुनिया ने। तो कहते हैं कि अगर यही दो काम आप एक सिस्टम से करोगे, आप इसको एक सिस्टम दोगे, तो ये दो काम जो आपकी इनकम में आ जाएंगे, इनकम, यही दो काम आपकी आमदनी बन सकते हैं। क्या आप इसको आमदनी बनाना चाहते हैं? कोई बता सकता है? हेलो अबरार, सर, यस सर। आप इनकम बनाना चाहते हैं कि खर्चा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, इनकम इनकम बनाना चाहते हैं सर। शाबाश, आप बने रहिए। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अब इनकम बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बता रहा हूं। आप मानिए कि हम सारे जो है वो इस सर्कल में, जितने भी साथी वहां पे हैं, वो हम सारे जो है वो YOUU यहाँ पे सारे हैं। हम सारे पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमाता हूं, जब पैसा लाता हूं तो मैं उसको खर्च करता हूं। तो खर्च कहां पे करते हैं अबरार? यस सर, यस खर्च सर। कहां पे करते हैं? मार्केट में सर। मार्केट में करते हैं। आप बने रहिए। मार्केट में बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जिनको हम परचून वाले कहते हैं। यहाँ पे किराने की दुकान अलग होती है, मीट की शॉप की दुकान अलग होती है, सब्जी की अलग होती है, जूते की दुकान अलग होती है, कपड़े की दुकान अलग होती है, हर एक दुकान जो है वो अलग अलग होती है यहाँ पे। इनको हम रिटेलर्स कहते हैं। और अब हम क्या करते हैं, हमारे घर में अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, जितनी भी हमें घर में जरूरत पड़ती है, तो फिर बहुत रात लग जाएगी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ आपको, हमें 20 रुपए की साबुन की टिकिया की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यस सर। तो हम क्या गए, हम दुकानदार के पास गए और हमने इससे पूछा कि हमें साबुन की टिकिया दे दो। और ये दुकानदार को जब हमने देखा तो इसके घर में कोई फैक्ट्री नहीं है, ये हमारे अगल बगल का साथी होता है, ये हमारा हमसाया होता है, ये हमारा रिश्तेदार होता है, हमारा दोस्त होता है, मगर इसके घर में फैक्ट्री नहीं होती है, बट इसके दुकान में शेल्फ पे साबुन होती है। ये हमें साबुन की टिकिया पकड़ा देता है, हम उसको जो है वो पैसा देते हैं। मगर जब हमने देखा कि ये घर में बनाता नहीं है, फिर क्या करता है, ये अपने से बड़े दुकानदार के पास जाता है, जिसको हम होलसेलर कहते हैं, ये होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी जो है वो हमारे आस पड़ोस का ही बंदा होता है, इसके घर में भी फैक्ट्री नहीं होती है, ये भी घर में नहीं बनाता है। इसको जब हमने पूछा, ये कहता घर में नहीं बनाता हूं, मैं भी एक बड़े दुकानदार से लाता हूं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी, इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, ये इसका काम बड़ा होता है, बट घर में नहीं बनाता है, इसके पास फैक्ट्री नहीं होती है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है वो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, ये स्टॉकिस्ट से लाता है। और स्टॉकिस्ट क्या काम करता है, स्टॉकिस्ट भी घर में नहीं बनाता, इसका काम है स्टॉक करना प्रोडक्ट और फिर यहाँ यहाँ दे देना। तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे एक बीच में एक
अच्छी जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है जिसको हम जॉबर के नाम से जाते हैं। तो जॉबर क्या करता है, जॉबर भी घर में नहीं बनाता है, जॉबर जो है वो फैक्ट्री से लाता है या कंपनी से लाता है। असल में चीज कंपनी पे बनती है, हम जो है वो अगल बगल के दुकानों से खरीदते हैं। इसका क्या होता है, जो चीज यहाँ 20 रुपए में अबरार बनी, क्या वो कंपनी पे या फैक्ट्री पे भी 20 में बनती होगी? नो सर। फिर क्या बनता है, एज पर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये 7 से लेके 10 रुपए में तैयार होती है। 10 रुपए में साबुन की टिकिया तैयार हो गई स्टैंडर्ड वाली, सब स्टैंडर्ड वाली 7 रुपए में तैयार होती है तो हमारे पास 20 में पहुंच जाती है। और 10 रुपए में बनती है तो हमारे पास जो है वो 20 में पहुंचती है। होता क्या है, ये जॉबर जो है वो बड़ा चालाक होता है। ये यहाँ पे टेलीविजन का सहारा लेता है, टेलीविजन पे ये उन लोगों को लाता है जिनके पास फेस वैल्यू होता है। वो फेस वैल्यू, आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, आप शाहरुख खान को जानते हैं, आप हीरोइंस को जानते हैं, वो टेलीविजन स्टार जो होते हैं, मूवी स्टार्स, उनके पास फेस वैल्यू है, या क्रिकेट स्टार्स के पास फेस वैल्यू है। और उन्हीं को लाते हैं, उन्हीं के हाथ में साबुन की टिकिया थमा देते हैं, कहते हैं कि आप इसकी एडवर्टीजमेंट करो। और ये मैडम बोलती है या ये सर बोलते हैं कि मैं एडवर्टीजमेंट तो करूंगा मगर मुफ्त में नहीं करूंगा, मैं आपको 5 करोड़ चार्ज करूंगी या 10 करोड़ चार्ज करूंगी। तो ये कंपनी, ये जाबर भी बोलता है कि मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जाबर को जो है वो अपने जेब से तो देना नहीं है। ये सारा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है वेट यहाँ पे इस रिटेलर के, इस कस्टमर के इस पे। तो 10 रुपए में जो साबुन की टिकिया बनी हमने यहाँ खरीदी, तो यहाँ पे जो है वो हमें 10 रुपए जो है वो ज्यादा देना पड़ता है। आप देखिए क्या घटना घटती है। अब हम सिर्फ 20 रुपए खर्च नहीं करते हैं, 20 रुपए में से 10 रुपए हमें इनको ज्यादा देना पड़ता है, मगर 20 रुपए अगर हम इतना ही खर्च करते तो कोई मसला नहीं था। मगर जब हम 200 रुपया खर्च करेंगे तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हम 100 रुपए जो है ज्यादा देते हैं। अगर हम 2000 की खरीदारी करते हैं तो हम 1000 जो है वो इन बिचौलिया लोगों को ज्यादा देते हैं। अगर हम 2 लाख की खरीदारी करेंगे या 20 लाख की खरीदारी करेंगे तो हमें 10,000 इनको देना पड़ता है। अगर हम 2 लाख की खरीदारी करेंगे तो 1 लाख इनको देना पड़ेगा। अगर हम 20 लाख की खरीदारी करेंगे तो कम से कम जो है वो 10 लाख हमें इनको देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 50% हमारी इनकम का, हमारे वक्त का और हमारी जिंदगी का जो है, ये बीच वाले लोग जो है वो खा जाते हैं। इनको हम कहते हैं मिडल मैन, मिडल मैन लोग कहते हैं इनको। और इन मिडल मैन की तादाद जो दुनिया में है ये 5% लोग है दुनिया में। मगर इनके पास जो है वो 95% की आमदनी इनके पास है। और हम लोग जो है, आप और मुझ जैसे लोग, यू जो है, हम सिर्फ हम 95% लोग हैं। मगर हमारे पास अगर दौलत का शुमार किया जाए, हमारे पास जो है वो सिर्फ 5% दौलत है। वजह क्या है, वजह यही है कि 95% लोग जो है गैर शूरी तौर पे अपनी खरीदारी करते हैं और उस खरीदारी का 50% जो है वो इनके घरों में चला जाता है। और यही हमारे पास आज अंबानी है, यही हमारे वो अडानी है, यही हमारे पास बांगड़ है, मित्तल है, वगैरह वगैरह, या हमारे अनंतनाग के बादम है, या लोन है, या कुछ और है, कुछ और है। तो इनका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा ऊंचा से ऊंचा चला जा रहा है और हमारा जो लाइफस्टाइल है दिन ब दिन जो है वो नीचे से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। यहाँ पे चीजें बनी एक पांच, दो चार पांच लोगों के हाथों से गुजर के जो है हमारे पास आ जाती है। और इस सिस्टम को ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं या इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। अब जो नया सिस्टम आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहता है कि अगर आप ये 50% बचाना चाहते हो जो आपके जेबों से इनके जेबों, को एक काम करना है, आप जो है वो इनको हम इस सिस्टम से बाहर कर देते हैं। इन बिचौलिया लोगों का कोई काम नहीं है, इस जॉबर का भी कोई काम नहीं है, इनको हम यहां से निकाल देंगे। और अब क्या करेंगे, ये अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर पे आपको कंपनी है, इधर पे फैक्ट्री है, और अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। इस फैक्ट्री के साथ आपको जो है वो डायरेक्टर जोड़ देंगे। तो ये आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। जो 50% ये बिचौलिया आपको खाते थे, ये 50% हम एक सिस्टम के थ्रू आपको दे देंगे, और आपके ये 50% हम आपको दे देंगे। तो इस सिस्टम को कहते थे इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, और इस सिस्टम को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और इसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को हिंदुस्तान में एक पर्सनैलिटी ने नाम दिया RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। आर यू गेटिंग द थिंग्स? अबरार, आपको समझ में आ रहा है? कंटिन्यू कीजिए सर, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रहे अच्छा, अब यहां से क्या करना है, अब हमने बिचौलियों को निकाल दिया।
जो 50% वो खाते थे अब वो हमारे जेबों में आएंगे। तो मगर उसके लिए उस 50% को करने के लिए हमें करना क्या है इस सिस्टम में। पहले मैं उस पॉइंट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस करके दूंगा। यहाँ पे हम सारे हैं यू, तो यहाँ पे ये आम ट्रेडिशनल मार्केट है जिसको हम आम दुकान बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा ये राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का दुकान है। यहाँ पे हम देखेंगे इनके दरमियान फर्क क्या है। अब घर में कितना खर्चा होता है एक महीने में? 10,000। हाँ हाँ, 10,000 सर। दस 10,000। हजार 10,000 का खर्चा होता है। तो आप जो है वो ये खर्चा केहरीबल में करते थे एक दुकानदार के पास, या किसी और जगह मटन में या इस्लामाबाद में? तो पहला काम जो है, जब आप इस दुकानदार के पास जाते हैं तो आपको ये किस नाम से पुकारता है? ये आपको अबरार के नाम से पुकारता है, ये या ये आपको जो है वो खरीदार के नाम से पुकारता है? खरीदार के नाम से सर। कस्टमर। बहुत बढ़िया। पहला काम हमें जो है वो पहले हमें नाम पड़ता है कस्टमर। दूसरी बात यह है, आप जब इसके पास नमक का लिफाफा लाते थे या साबुन की टिकिया लाते थे, आपको किस रेट पे मिलता है? डिस्काउंटेड रेट पे या प्रिंट रेट पे? प्रिंट रेट पे सर, MRP। तो दैट मीन्स हमें एमआरपी पे मिलता है वहां पे। वेरी गुड। नंबर थर्ड, कभी इससे बिल मांगा है या इसने आपको बिल दे दिया है कभी? नो, हाँ बिल देते हैं सर, बिल्कुल नहीं। नो पक्का बिल, हमें पक्का बिल यहाँ पे नहीं मिलता है। नंबर 3, क्या आपने इससे कहा कि इस नमक के लिफाफे पे गारंटी है, या उसने वहां से ही बताया आपको कि इसके ऊपर गारंटी है? नो गारंटी सर। नो गारंटी, हमें इस सिस्टम में कोई गारंटी नहीं मिलती है। क्या आपने यहां पे जब आप जाते हैं तो अगर इस दुकानदार, सबसे अच्छा दुकानदार आपको केहरीबल में कौन लगता है? बहुत सारे हैं सर। तो जब आप अगर मुझे भी जाना है किसी दुकानदार के पास तो मुझे किसका रेफरेंस दोगे? सर फलानी दुकानदार के पास मिस्टर कोई नाम, कोई जावेद साहब। शाबाश, जायद साहब। अच्छा, अब मैंने उससे खरीदारी की, आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं सर। तो दैट मीन्स कि आपने दुकानदार की तारीफें की मगर आपको कुछ नहीं मिला। नो परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है। अच्छा, इस दुकानदार के पास आप कितने साल से खरीदारी करते थे? 10-20 साल से सर। मुझे बताओ, कभी इसने आपको नमक का लिफाफा फ्री में दिया? नो सर। तो यहां पे आपको क्या है कि नो कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स, नो कंसिस्टेंसी बेनिफिट। अच्छा मुझे बताइए, यहां पे जो आप ये खरीदारी करते हैं, ये आपका बिजनेस बनता है कि ये दुकानदार का बिजनेस बनता है? दुकानदार का बिजनेस। दुकानदार का बिजनेस। आपका क्या बनता है? खर्चा। खर्चा। ये है वो सारी चीजें जो इस दुकान पे हमें मिलती है, हमें हर जगह जो है वो नकारा जाता है। आप देखिए, अब यहाँ पे मैं, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है। ये दुकान हम बंद करेंगे तो इन 10,000 को मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे आके खर्च करिए, देखते हैं फर्क क्या है। पहली बात जो है, आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम पड़ता था, तो यहाँ आप बनोगे एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर अब यहां बन जाते हैं तो आपका नाम चेंज हो जाता है। दूसरी बात, यहां आपको प्रिंट पे मिलता था तो यहां आपको प्रिंट पे नहीं, यहां आपको 10% से लेके 25% के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है? तीसरी बात, यहां आपको कोई पक्का बिल नहीं मिलता था, यहां आपको जो है वो पक्का बिल मिलेगा। चाहे आप 1 रुपए की साबुन, 1 रुपए का शैम्पू का पाउच ले लो, उसके ऊपर भी बिल कटेगा। चाहे आप 10,000 की खरीदारी करो, 1 लाख की खरीदारी करो, तो आपको जो है वो पक्का प्रिंट बिल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। यहां आपको कोई गारंटी नहीं थी, यहां आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। 30 दिन तक आपको गारंटी मिलेगी। जिस दिन आपने बिल कटवाया उसी दिन से आपकी जो है वो अगले 30 दिन तक जो है वो गारंटी स्टार्ट हो जाती है। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप इस्तेमाल करिए, दूसरों को भी बताइए। आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप वापस लाइए, पीयूसी पे आप अपनी बिल को रिटर्न करवाइए और आप अपना पैसा वापस लीजिए।
यहां आपको कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं, क्योंकि आपने टैरिफ की थी, दुकानदार की सेल बन गई, आपने उसने आपको कुछ दिया नहीं। मगर जब आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर जो आप टैरिफ करोगे, क्योंकि टैरिफ क्योंकि लायक तो है, 10 से 20-25% डिस्काउंट भी है, यहाँ आपको गारंटी भी है, यहाँ आपको बिल भी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी है, सारा कुछ है, तो टैरिफों के लायक है। तो जब आप यहाँ पे टैरिफे करोगे तो आपको 2% से लेके 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। उसके अलावा आपको जो है वो 8% रॉयल्टी बोनस भी मिलेगा, और उसके अलावा आपको 5% जो है वो टेक्निकल बोनस भी मिलेगा। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये आगे आगे होती रहेगी, अपने अप्लायंस के साथ टच में रहिए। और खासकर जो है वो अभी हम जो है वो परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 2 से 22% जो है, बहुत सारे लोग ये कमाते हैं, और बहुत सारे तो रॉयल्टी भी लेते हैं और टेक्निकल भी लेते हैं, बट यहाँ पे मैं जो है वो ज्यादातर मेन जो है वो ज्यादातर लोग जो है इसमें है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई कंसिस्टेंसी बेनिफिट नहीं। आपने पिछले 10-12 साल इनके साथ खरीदारी की थी, पर इन्होंने आपको नमक का लिफाफा भी मुफ्त में नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे आओगे, इस आरएसएम पे आओगे, तो आप 6 महीने कंटिन्यू खरीदारी करोगे। अगर आपने 1499 तक खरीदारी की तो आपको 12% के हिसाब से प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आपने 3000 की खरीदारी की तो उसका मतलब है आपका 1500 का पीवी बन गया, तो आपको जो है वो 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आपने 5000 की खरीदारी की तो उसका मतलब है कि आपको जो है वो 2500 का पीवी मिलेगा, तो आपको 6 महीने के बाद जो है वो 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आपने जो है वो, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, 10,000 की खरीदारी करते हो, तो आप 6 महीने कंटिन्यू करते हो ये, तो आपको 5000 का प्रोडक्ट जो है वो 6 महीने के बाद फ्री मिलेगा। ये कहीं हमने देखा भी नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में, जो इस आरसीएम ने करके दिखाया मई 2023 से ऑनवर्ड्स। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक खर्चा होता है। यहाँ पे मैं ये पीवी की बात कर रहा हूं, पीवी पे आपको 5000 बनेगा, तो 5000 प्रोडक्ट ये पीवी यहाँ पे बनता है, तो उसका मतलब है ये आपका खर्चा यहाँ पे बनता था, तो यहाँ आपका ये बिजनेस बनेगा, आपका ये बिजनेस बनता है। ये है डिफरेंस। अब आप खुद, आप एक्सपीरियंसड हो, आपको जानकारी है मार्केट में क्या है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, मुझे बताइए ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है, इसमें कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारे घर के लिए अच्छा है? अबरार साहब, इसमें कौन सा प्लस पॉइंट है जो हमारे घर के लिए अच्छा है? भी यहाँ नहीं बिल सर। मांगो नहीं देते हैं, यहाँ गारंटी मांगो नहीं देते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस बोनस मांगो नहीं मिलता है, यहाँ आपको ये कंसिस्टेंसी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। बता, आप बिजनेस बना के दे दो, कहते हैं कि हम कैसे बना के देंगे, तो यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव पॉइंट है नहीं। अच्छा, अब मेरी जो दुकान है जिसको मैंने चूज किया है, यहाँ पे कौन सा नेगेटिव पॉइंट है जो हमारे घर के लिए खराब है? ये है सिर्फ दो दुकानों के दरमियान डिफरेंस है। अब आप खुद जो है वो बड़े चालाक भी हो, पैसे की कदर भी है आपको, कैसे पैसे बचाने भी है आजकल के इन मुश्किल हालात में, तो आप जो है वो खुद इस दुकान का चुनाव करिए। तो मैंने इसका चुनाव किया है, आप भी इसका चुनाव करिए, और आपके घर में जो है खुशियां आई है। आप देखिए, इसके बाद जो है, अब आपको इसमें हम सिर्फ बोनस लेने तो नहीं आए हैं, या हम सिर्फ डिस्काउंट लेने तो नहीं आए हैं, या हम कंसिस्टेंसी ऑफर लेने तो नहीं आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% पैसा आपको वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें और एक काम करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको वहीं पे लाता हूं, ये आप यहाँ पे यू हो, ये हम सारे हैं। आप अबरार साहब अभी कर रहे थे ट्रेडिशनल मार्केट में खरीदारी, 10,000 की खरीदारी आपको होती थी, तो आपने इसको बंद कर दिया। आप इस राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग की दुकान पे आ गए, तो आपने मेरे कहने पे जो है वो यहाँ पे अपना फार्म डाला और आप आ गए, या इम्तियाज साहब के कहने पे। अब ये बात आपको अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट शुद्ध मिलता है, साफ मिलता है, आपको 6 महीने के बाद फ्री भी मिलता है, आपको डिस्काउंट भी मिलता है, आपको अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, और उसके साथ साथ आप ये बात जो है वो सबसे बढ़िया है। तो क्या आप ये बात अपने तक ही रखोगे, या आप अपने दोस्त को भी बताओगे, या रिश्तेदार को भी बताओगे? बताइए अबरत साहब। बस दोस्त को बताएंगे, रिश्तेदार को बताएंगे सर। दोस्त को बताएंगे, तो आपने अपने एक फ्रेंड को बता दिया और आपने अपने एक रिलेटिव को बता दिया। इस फ्रेंड का भी खर्चा है, इस रिलेटिव का भी खर्चा है। ये खर्चा आपके लिए नहीं करता है, ये अपने लिए करता है। ये रिलेटिव भी खर्चा करता है, ये आपके लिए नहीं करता है, ये अपने लिए करता है। बट आपने क्या किया, आपने सिर्फ इनको बोला आपका खर्चा यहां होता था, यहां बंद करिए, यहां कोई बेनिफिट आपको नहीं है।
आप इधर आ जाइए, मेरे कहने पे आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इनको बराबर वही अपॉर्चुनिटी, इसके घर में भी 10,000 का खर्चा है, किसी के घर में ज्यादा भी हो सकता है, और इसके घर में भी मान के चले कि इसके घर में भी जो है 10,000 का खर्चा है। ये सिस्टम बोलता है आरसीएम सिस्टम कि अबरार साहब ने इनको सिर्फ डायरेक्शन की चेंज की, इनका फॉर्म बना के दे दिया, इनका नंबर बना के दे दिया, ये आगे इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की, तो ये 10,000 की खरीदारी, 10,000 की खरीदारी, ये 20,000 की खरीदारी यहाँ होती थी, तो यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। जो रिकॉर्ड यहाँ पे असल में रहता है, तो अब ये अबरार के कहने पे यहाँ आ गए, तो ये 10,000 प्लस 10,000 20,000 की खरीदारी जो है, और ये आपकी अपनी खरीदारी जो 10,000 है, ये 30,000 की खरीदारी पहले अबरार की खरीदारी है, फिर उसके बाद कंपनी की खरीदारी है। अब ये काम जो है, इनको भी क्या मिलेगा, इनको भी जो आपको बेनिफिट्स मिले, 10 से 25% डिस्काउंट मिलेगा, इनको भी जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफर मिलेगा, इनको भी जो है वो मनी बैक गारंटी मिलेगी, बाकी पक्का बिल मिलेगा, बाकी बाकी चीजें मिलेगी। तो अब ये काम जो है रुकेगा नहीं, ये काम जो है वो आगे आगे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता जो है वो चला जाएगा। अब ये काम जब चलेगा, तो इसमें हमारे साथ जो है वो बहुत सारी फैमिलीज जुड़ जाएगी, तो ये हमारा बनेगा एक नेटवर्क। इस नेटवर्क में ये दो साइड्स होते हैं, बीच में लकीर, ये ए साइड मानो, ये बी साइड मानो, ये परमानेंट नहीं है, मैंने ए यहां लिख दिया, बी वहां लिख दिया। जिस साइड में बिजनेस ज्यादा आता है, कंपनी उसी साइड को जो है वो ए तस्वर करती है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। अगर आपका बिजनेस इस साइड में ही ज्यादा आ गया, तो उस पॉइंट पे यही ए लेग बन जाती है। यहाँ पे बिजनेस कम रह गया, तो ये आपकी बी लेग बन जाती है। यहां से ही बी ज्यादा बिजनेस आ गया, तो यही ए लेग रहती है। तो यही मानो आपके साथ जो है वो 100 फैमिलियां आपके साथ जुड़ गई, तो ये 100 फैमिलियां जो है वो 10,000 की खरीदारी करती है, तो उसका मतलब है कि आपको 5,000 का पीवी मिलता है। तो 5,000 का पीवी जब मिलता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये 5 लाख की सेल हो जाती है, 5 लाख पीवी आ जाता है। ये आपके टीम का पीवी 5 लाख बनता है, तो ये यहाँ पे शो हो जाता है अबरार साहब के सामने 5 लाख, और ये 5 लाख आपका पीवी, ये दोनों लेग्स को मिला के यहाँ पे शो करता है 5 लाख। तो इस 5 लाख पीवी में से आपको कंपनी जो है पैसा वापस देती है 1,40,000, 1,40,000 का पैसा वहां से वापस आता है। और ये 1,40,000 हम डायरेक्टली अगर अबरार साहब के अकाउंट में डालेंगे, तो अबरार साहब तो कहीं रुकेंगे नहीं, ये तो फूले नहीं समाएंगे, ये तो इससे खुशी से निहाल हो जाएंगे, सही सीधी सी बात है। मगर दूसरी बात, जो ये आपका दोस्त है, ये रिलेटिव है, ये कोई रिलेटिव का रिलेटिव है, ये दोस्त का दोस्त है, ये काम नहीं करेंगे, कहेंगे खरीदारी तो हमने की, पैसा अबरार साहब के अकाउंट में आ गया, हमें कुछ मिला नहीं। कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है, कंपनी जो है वो नीचे से ही डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसा, हर एक को अपनी लेवल पे जो है वो पैसा मिलेगा, हर एक को अपने काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। किसी को 100 मिलेगा, किसी को 5,000 मिलेंगे, किसी को 2,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000। तो कहना मुझे ये है कि जो ये दोनों साइड आपके है, इधर नीचे आपके नीचे जो दो साइड है, इन दोनों साइडों में जो है वो 1,10,000 पैसा जो है वो बांटा जाएगा। 1,10,000 आपके टीम में चला जाएगा, और वहां पे 1,40,000 में जब 1,10,000 हम निकालते हैं, तो 30,000 बच जाते हैं। तो आपकी इनकम जो उस महीने होती है, वो 30,000 की इनकम होती है। और ये जो है, ये हमारा नेटवर्क का पोर्शन है, जहां पे आप परफॉर्मेंस बोनस, जिसमें जो मैंने बताया था 2 से लेके 22% हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसी में आप जो है वो रॉयल्टी बोनस जो है वो 8% हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो टेक्निकल बोनस मैंने जो बताया था 5% जो है वो इसी नेटवर्क के थ्रू आपके अकाउंट्स में आ सकता है। उसके लिए आपको ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली जो ना मार्केट में निकलना पड़ेगा, किसी को प्रोडक्ट देना पड़ेगा, किसी को प्लान शेयर करना पड़ेगा। तो ये प्लान जो है, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है, यहां से आपका वो पैसा आएगा जो मैं अपनी बात कर रहा था। अब इस बिजनेस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करने के लिए, या इसको जो है वो स्टार्ट करने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए KYC ओके करनी है, ओके करनी है। इस केवाईसी को ओके करने के लिए पहले आपको क्या करना है, आपको फोटोग्राफ देना है, फोटोग्राफ एक नंबर देना है। दूसरी बात क्या करनी है, आपको आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। अब हमारे पास आधार होता है, आधार कार्ड जो है वो दो साइड्स का आपको फोटो डालना है व्हाट्सएप पे।
तीसरी चीज हमें क्या देनी है, हमें बैंक अकाउंट का जो है वो पासबुक का फोटो देना है। अगर फोटो अकाउंट नहीं है तो आप जो है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने एम पे जो है उसमें आप अपना अकाउंट खोलिए, वहां पे आपका नाम दिखता है, वहां पे आपका अकाउंट दिखता है और वहां पे आपका आईएफएससी कोड दिखता है। दूसरे मोबाइल से उसको क्लिक ये फोटोग्राफ लीजिए, वो भी चल सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो चौथी चीज आपको अपना फोन नंबर देना है जिसके ऊपर आपको मैसेज आएगी। चौथी चीज आपको जो है वो आपको अपना ईमेल आईडी देना है, और ये जो है वो कम्युनिकेशन के लिए कंपनी इस्तेमाल करती है। और उसके साथ साथ छठी चीज जो है, आपको अपनी नॉमिनी नॉमिनी का नेम नाम देना है और उसका डीओबी देना है। ये दो चार चीजें, सिर्फ डॉक्यूमेंट तो इस यही तीन है, बाकी तो मुफ्त में सारी चीजें होती है। तो इन चीजों को देके आप अपने अपलाइन को या आप अपने स्पॉन्सर को जिसने आपको प्लान शेयर किया है उसके हवाले दीजिए। वो आपको क्या बना के देगा, वो आपको बना के देगा आईडी नंबर। आईडी नंबर जब बनेगा तो उसके ऊपर आपको दुकान पे जाना है और वहां आपको जो है वो जितनी मर्जी, कम से कम 2000 और इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है, तो आप इसको खरीदारी करिए और खरीदारी पे आपका बिजनेस बन जाएगा और आप कंपनी के जो है एसोसिएट बायर बन जाते हैं और आप इतने बड़े एम्पायर के जो है वो मालिक बन जाते हैं। तो ये था आज का मार्केटिंग प्लान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। अब